आखिर वही किया जिससे मुझे नफरत है। वेरी गुड। मैंने ऐसा क्या किया अली? मैंने किसी की जान तो नहीं ले ली है ना? अपने घर के लिए मैंने एक छोटी सी हेल्प। तुमने मुझसे झूठ बोला सिनेम, अपनी फैमिली के सामने बेइज्जती करवाई मेरी। मैं तुमसे पूछती और तुम राजी हो जाते। हाँ, कभी राजी नहीं होता। अगर कुछ दिन और हम उस टूटे फूटे कबर्ड से गुजारा कर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत कम हो जाती क्या? अली चिल्लाओ मत, बच्चे के सामने चिल्लाओ मत। मुझे तुम्हारी इसी आदत से नफरत है। पहले गुस्सा दिला दियो, फिर कहती हो चीखो मत। चीखू नहीं तो क्या करूं? मेरी और किस बात से नफरत है तुम्हें? शर्माओ मत, खुलकर बता दो। और कितनी बातों से नफरत है तुम्हें? ओह शट अप! ना प्लीज लड़िए मत। अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? उठाओ। तुम्हारी येशन का फोन होगा। इतनी रात को और कौन कॉल करेगा तुम्हें? बात कर लो वरना तुम्हें भी चैन नहीं पड़ेगा। हाँ माँ बोलिए, क्या हुआ? हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज क्यों अलग लग रही है? नहीं माँ, सब ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। हमारी बहू कैसी है और प्यारा पोता क्या कर रहा है? दोनों मेरे साथ ही हैं और आपको बहुत याद कर रहे हैं। तुम लोग ही तो हमारी जिंदगी हो। देखो हमें तो बहुत याद आती है तुम सबकी। हम सब भी आपको बहुत मिस करते हैं माँ। देखो तुम कार चला रहे हो इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगी। बस तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं फिर फोन करूँगा। हाँ, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। हाँ आपने फिर उस नावाकूल को फोन किया? हाँ किया तो क्या हो गया, वो हमारा बेटा है। हमारी बदकिस्मती है। कैसी बातें करते हैं। और आपके पोते का क्या? आखिर वो भी तो आपका ही खून है। जो अपने बाप से बगावत करे वो बेटा कैसा है? जब हम शादी से राजी नहीं तो फिर उसकी बीवी से हमारा क्या वास्ता? हम तो उसके बच्चे के बारे में भी कुछ नहीं सुनना चाहते। आप भी हमारी इन बातों की गांठ बांध कर रख लीजिए। ओके, ये सब उतार दिया, अब सो जाओ। मम्मा अब आप डैड से फिर मत लड़िएगा प्लीज मम्मा। आई एम सॉरी बेटा, मैं भी लड़ना नहीं चाहती थी। अब ऐसा फिर नहीं होगा। ओके ओके चलो अब मुझे एक स्वीट सी किस दो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स माय डार्लिंग बेबी। जल्दी से सो जाना। ओके, आई एम रियली सॉरी अली। आई एम सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैं हमारे घर के लिए कुछ करना चाहती थी। आई मेंट वेल, बिलीव मी। लेकिन मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तुम्हारी फैमिली ने मौका मिलते ही मुझे बेइज्जत कर दिया। तुम्हें सिर्फ मेरी फैमिली की बातें ही याद रहती हैं। याद है ना, तुम्हारी फैमिली की वजह से हम शादी के दूसरे ही दिन सड़क पर आ गए थे, लेकिन इसके बारे में तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे डैड सही हैं। मैंने अपना फैसला खुद लिया है। मैं अपने पीछे सब कुछ छोड़ कर आया। रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, ऐशो आराम, सब कुछ। और आज रात तक मुझे कोई अफसोस नहीं था। आज रात तक से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आज जो हुआ उससे है। तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ। हर गलती की एक सजा होती है ना? सही कहा, होती है।
मॉम अब और नहीं होता, अब और नहीं सह सकती मैं। जिस दिन से हमारी शादी हुई है हर दिन एक स्ट्रगल रहा है। इनफ इज इनफ। आपको पता है कभी कभी बहुत लोनली फील करती हूँ मैं। ओह कम ऑन सिनेम, कभी तो समझदारी से काम लो, छोड़ दो उस चीप आदमी को, डिवोर्स ले लो। जस्ट डिवोर्स हिम डार्लिंग। कोर्ट्स इसीलिए तो बने हैं। तुम ब्यूटीफुल हो, यंग हो, तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगी, वो भी एक से एक सोशलाइट्स और बिजनेस टाइकून्स की। जस्ट लीव हिम। मॉम प्लीज इस तरह की बातें मत किया कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। ओह ओके ओके, नाराज होने की जरूरत नहीं। मैं कल रात डिनर पर तुम्हारा वेट करूंगी, ओके? और प्लीज अपने उस लूजर हस्बैंड अली को मत लेकर आना। सीनेम रख दिया। अदनान क्यों पीछे पड़े हो? दिख नहीं रहा वो सो रहे हैं। Why you disturbing him? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बस देख रहा था कहीं चल तो नहीं बसे। अदनान Seversin sevmez, gel dersin gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim çaresiz. Gün gelir arkasından, koşarsın bekle dersin. Bir kere dönüp bakmaz, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Beklerim gelmez, haykırırım duymaz, ağlarım bilmez, çaresizim çaresiz. Ne yapsam bilmem ki, arkasından gitsem mi, sonunda ayrılık var, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? हमने बहुत कोशिश की बेटा, We really tried hard. मतलब मैं आप दोनों को एक साथ कभी नहीं देख पाऊंगा? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हम मिलते रहेंगे, साथ डिनर करेंगे, घूमने जाएंगे। तुम्हारे डैड और मैं हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे, डोंट वरी। मेरे कुछ फ्रेंड्स के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। वो अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम हमेशा दोस्त रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, पर कोई भी खुश नहीं रहता। मेरे फ्रेंड्स भी बिल्कुल हैप्पी नहीं है मम्मा। आप दोनों अलग हो जाएंगे तो मैं हैप्पी कैसे रहूंगा? मुझसे झूठ मत बोलिए। राइट। सिनेम, क्या तुमने किसी लॉयर से बात की? नहीं मॉम, अब तक किसी से बात नहीं किया मैंने अपने लॉयर से बात की है, वो कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा करती हूँ, आपको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे देती हूँ। आपको मेरे डिवोर्स की इतनी जल्दी है तो सब कुछ खुद ही करवा लीजिए। इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? कोई और प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रॉब्लम है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके ओके। महमद चांद क्या कर रहा है, कैसा है वो? कैसा होगा मॉम, कभी यहाँ रहता है कभी वहाँ रहता वो है। अपने डैड के साथ भी रहता है। सिनेम, तुम ये अलाउ भी कैसे कर सकती हो? कैसी बात कर रही है मॉम, वो उसके डैड हैं। आई कांट बिलीव मॉम मॉम प्लीज, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बाय, डार्लिंग। I'll call you later, Mom. ओके ओके।
तो चांद बेबी, आजकल डैड के क्या हाल चाल है? मत पूछिए, बुरा हाल है। क्यों, क्या हुआ? मैंने ना डैड को फोन पर किसी से बात करते सुना था। क्या बात कर रहे थे? बताओ मुझे, क्या सुना तुमने? शायद वो डॉक्टर से बात कर रहे थे। पूछ रहे थे कि ऑपरेशन के बाद मैं जिंदा तो रहूंगा। अच्छा, तो ये सुना तुमने? मुझे देखते ही झट से फोन रख दिया। ठीक है, आज रात तक ये काम हो जाएगा। और कुछ? That was all. वैसे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। तबीयत ठीक नहीं है, सर में थोड़ा दर्द है। तुम्हारे पास पेन किलर है क्या? पेन किलर से क्या होगा? I have something better for you. Let me work my magic. Come on, it's delivery time. डाकिया मैं बनूंगा। डाकिया डाक लाया। थैंक यू। सिनेम के साथ सब कैसा चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, क्या कहूँ। और डिवोर्स का मामला? अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि रात को सोकर सुबह उठूंगा तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। I guess I disturbed you guys. No problem. Welcome. How are you, Sinem? Mehmet Chan. See you guys. See you. How wonderful. तो ये मीटिंग रूम नहीं, मसाज सैलून है। गलत सोच रही हो तुम, वो मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। ओह, आई एम सॉरी। शायद इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को छुए बिना नहीं रह पाते। नेक्स्ट मीटिंग सोना बात में होगी, है ना? बहुत ज्यादा बोल रही हो। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? क्या ज्यादा बोल रही हूँ? अली, अब क्या रत्ती भर भी शर्म नहीं बची है तुम में? ये तुम्हारा ऑफिस है। वो सिर्फ मेरी दोस्त है सिनेम। मेरे भी तो बहुत सारे पुराने दोस्त हैं। हाँ हैं, तो आज तक उनमें से किसी से जलन हुई है मुझे? मैंने तुम्हें मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मैं काम के बहाने तुम्हारी तरह लोगों से मसाज लेती नहीं फिरती। सिनेम, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना। देखो, तुम जो भी कर रही हो उसके लिए बाद में पछताओगी। How dare you say that, Ali? पछताओगे तुम। I've been too good to you. मिस येसिम, आपका क्लाइंट मसाज के लिए वेट कर रहा है। आज तो यहाँ से शोल्डर ठीक करके निकलेगा। तो अब हम अकेले हैं। हाँ, अब क्या करें? चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं। तो मॉम के साथ लाइफ कैसी चल रही है? मत पूछिए, बहुत बुरी। किसी को पता चल गया कि मॉम डिवोर्स ले रही है, मैं उसका कचूमर बना दूंगा। ऐसा नहीं कहते। लेकिन डैड। नहीं बेटा, इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते। देखो बेटा, मैं और तुम्हारी मॉम हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह रहने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी लाइफ खुशी से जी सकें। हाँ, लेकिन डैड, वो आदमी मम्मी को मैसेजेस भेजता है, वो भी गंदे वाले। क्या बात कर रहे हो? अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसकी पता लगाओ कि वो कौन है। कुछ भी करके पता लगाओ कि वो कौन है और मुझे बताओ ताकि मैं उस कमीने का मुंह तोड़ सकूं। एक मिनट, तुम क्यों पता लगाओगे? मैं ही पता लगाता हूँ। फोन करता हूँ उसे। डैड रिलैक्स। मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना तुम्हें। हेलो सिनेम, कौन है ये कमीना जो तुम्हें गंदे मैसेजेस भेज रहा है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम डिवोर्स ले रहे हैं तो वो चांस मार रहा है। मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं। पर तुम्हें तो कैंसर हो गया ना अली। वैसे तुम्हारा ऑपरेशन कब है? कैंसर? हाँ, समझ गया। ठीक है, कॉल करता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आया तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? जेलस फील कर रहे हो? हाँ, जेलस फील कर रहा हूँ। तुम्हें क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। गलती हो गई। दिमाग खराब है इसका। अहमद के बच्चे, जानते हो, तुम्हारे झूठ की वजह से एक दिन मैं किसी की जान ले लूंगा। झूठ नहीं बोलते।
पकड़ लिया। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ शिरीन। हम लोग टीवी देखें क्या? टीवी देखकर भी बोर हो जाता हूँ। वीडियो गेम्स खेलें? डैड की कोई मीटिंग है। मॉम का एक अर्जेंट ऑपरेशन आ गया है। मेरी कोई फिक्र ही नहीं है किसी को। तुम बहुत लकी हो शिरीन। हाय बेबी, मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ। मुझे टाइम लग सकता है। अगर मैं फोन ना उठाऊं तो टेंशन मत लेना। ओके, यू हैव फन हनी। ओके मॉम। तुमने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। शाबाश मेरा प्यारा बच्चा। मॉम की तरफ से एक प्यारी सी किस जी। सी यू सून। ओके मॉम, सी यू, बाय बाय। अब मैं जा रही हूँ। ओके, कल सुबह मिलेंगे। बाय, सी यू। मुझसे कोई नहीं सकते। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी रात को हल्ला क्यों मचा रहे हो तुम लोग? चलो भागो यहाँ से, निकलो। अभी दिखाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। भागो भागो यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम सॉरी हो ना? मैं भी सॉरी हूँ। लो अब खेल के दिखाओ। अब देखो मैं क्या करता हूँ गंजा अंकल। हेलो, मुझे ना एक इन्फॉर्मेशन देनी है। एक आदमी अपनी बालकनी से गोलियां चला रहा है। वो पागल हो गया है। उसने अपनी वाइफ को बंद कर दिया है एवरशाइन अपार्टमेंट, होली स्ट्रीट पर। उस आदमी का नाम है महमूद। जल्दी आइए। हेलो अंकल, मेरे घर के पास गोलियां चल रही है। एक आदमी इंजर हो गया है। जल्दी आइए, एवरशाइन अपार्टमेंट, होली स्ट्रीट पर। हेलो फायर ब्रिगेड। एवरशाइन अपार्टमेंट, होली स्ट्रीट, जल्दी आइए। ऊपर छत पर आग लगी है। हर तरफ धुआं ही धुआं फैला है। हम अभी आते हैं। क्लाइंट ने कास्ट ओके तो कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम बजट की है। कितने दिन की शूटिंग का प्लान है? 8 दिन। हम 6 दिन में कर सकते हैं क्या? मुश्किल है। मेरा मतलब बात तो फिर वहीं आ जाएगी ना। इक्विपमेंट्स काफी बढ़ जाएंगे, क्रू मेंबर बढ़ जाएंगे, वरना हम खत्म नहीं कर पाएंगे। सही कहा ना? एग्जैक्टली। जहाँ से गली शुरू होती है वहाँ जाओ। तुम दोनों उस तरफ जाओ, जल्दी। रहन बुरहान दोनों उस तरफ, और तुम दोनों भी अंदर जाओ। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। मेरी बात तो सुनिए प्लीज, सुनिए तो सही। चलो तलाशी लो इसकी, जाओ। चलो सर ये देखिए हमें क्या मिला है। गन। ये नकली है, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए, लेकिन मैंने आज तक उसे छुआ तक नहीं है। देखिए आप गलती कर रहे हैं। ये ठीक बोल रहा है, ये गन नकली है। हॉस्टेज का पता चला? वहाँ कोई हॉस्टेज नहीं था, घर खाली है। किस हॉस्टेज की बात कर रहे हैं? मेरे घर में कोई नहीं है सर, किसी से भी पूछ लीजिए। यहाँ कोई इंजर्ड हो गया, कहाँ है वो? हमें नहीं पता। आप लोग आग बुझाने आए हैं ना? यही तो हमारा काम है। मार्केज, सारी इन्फॉर्मेशन झूठी थी। किसी ने हमें बेवकूफ बनाया है। जिस नंबर से फोन आया उस नंबर का पता करो। पहले हम ये तो डिसाइड कर लें कि हम ये प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ।
पुलिस? मेहमूद चांद? ओके, मैं अभी आया। क्या मुसीबत है। मैं अभी ऑपरेशन थिएटर से निकली हूँ, घर जा रही हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ जाऊंगा? आई एम ऑन माई वे। जल्दी पहुंचो। कोई बच्चे को इस तरह घर पर अकेले छोड़कर जाता है क्या? अगर इमरजेंसी है तो मुझे बता दो, मैं संभालूंगा। आराम से यार, आराम से। सिनेम को एक और ऑपरेशन ना करना पड़े। Calm down, Ali. Calm down. बस इसी की कमी रह गई थी। कोई ऐसे अचानक कार रोकता है क्या? तुम ठीक तो हो ना? कैसी हो तुम सिनेम? कैसी हो सकती हूँ बुलैंड? कैसा स्टूपिड सवाल है। इतने लोगों को कॉल किया, पहले पुलिस, फिर एम्बुलेंस, फिर फायर डिपार्टमेंट। ये सब क्या है बेटा? तुमने ऐसा क्यों किया? अब बोलो, हम तुम्हारे साथ क्या करें? बोलो, तुम्हें क्या सजा दें? मैं भी यही सोच रही हूँ ऑफिसर। अब क्या होगा? होना क्या है, अच्छी खासी लग गई है। आई मीन, मेरा मतलब है कि वी आर रियली सॉरी। मिस्टर अली, अगर आप ही इस तरह से बात करेंगे तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? क्या तुम सिनेम को जानते हो? उनकी शादी में मैं विटनेस था। ये बच्चा अली के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। प्रॉब्लम तो हर किसी को है। ये लोग डिवोर्स लेने जा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बच्चा एक ट्रबल मेकिंग मशीन है। हमें उनकी सिचुएशन को समझना होगा। सरकारी डिपार्टमेंट्स को बिना बात के परेशान करना बहुत बड़ा जुर्म है, खास तौर से पुलिस, फायर और एम्बुलेंस। अगर आपको सीधे शब्दों में कहूं तो आपके बच्चे को चिल्ड्रन कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। आप लोग अलग हो गए हैं क्या? हाँ, आपने सही कहा। डिवोर्स हो चुका है? इट्स स्टिल इन द प्रोसेस ऑफिसर। फिर तो इसमें मेरा बोलने का कोई हक नहीं है। फिर भी आपको एक बार सोच लेना चाहिए। अभी भी आपके पास काफी वक्त है। देखिए कितना प्यारा बच्चा है। आपको इस बच्चे पर तरस नहीं आती? बेटा, अंकल के पास आओ। देखो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन कान खोल के ये बात सुन लो। अगली बार तुमने फिर से अगर ये काम किया तो तुम्हारे कान पकड़ के मैं तुम्हें सीधा जेल के अंदर डाल दूंगा। आई बात समझ में? जी समझ गया। ठीक है, अब तुम जाओ। पुलिस अंकल की बात मानोगे? यस मॉम। ओके, वी आर रियली सॉरी ऑफिसर। नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने जो आपसे कहा उस बात पर गौर कीजिएगा। चलो जाओ, जाओ जाकर फ्रेश हो लो। उसके बाद सीधे अपने कमरे में जाना। ये लो, एंड यू बेटर बिहेव। तुम यहीं खड़े रहने वाले हो क्या? फॉर गॉड से, कल तक यही तुम्हारा घर था। बैठो ना अली, चाय कॉफी कुछ पियोगे? डोंट टेक द ट्रबल। इट्स नॉट अ ट्रबल, प्लीज। कैसी हो शिरीन? हाँ, मैं अभी वापस आया हूँ। मम्मी के फोन से बात कर रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं करूँगा। वो बहुत गुस्सा हो गए थे। मेरे डैड भी आए थे, वो यहीं पर हैं। हो सकता है वो वापस ही ना जाए। हम इस बच्चे का क्या करेंगे अली? आई रियली डोंट नो सिनेम। मुझे तो डर लगता है कि अगर ये ऐसे ही करता रहा तो किसी दिन कुछ हो ना जाए। गॉड फॉरबिड, ऐसी बातें मत किया करो प्लीज। आई डोंट वांट टू अली, पर देखो रोज हम किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। मुझे तो लगने लगा है कि मैं उसे सही अपब्रिंगिंग नहीं दे पा रही। सुनो सिनेम, अपने आप को ब्लेम मत करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? वो मेरे साथ रहता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
गलती मेरी भी है। अभी अचानक उस रात घर छोड़कर चला गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। Let's not pretend everything is normal again. लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? ये तुम पूछ रहे हो? अब होने को क्या रह गया है? तुम्हें याद दिलाऊं तुमने क्या किया था? लेकिन अब मैंने क्या कर दिया? Don't try to be so innocent, अली। येसिम के साथ रंगे हाथों पकड़ा था मैंने तुम्हें, याद है? ऑफिस में पता नहीं क्या क्या करवाते हुए। क्या करवाते हुए? क्या करवाते हुए? सिर्फ मसाज ही तो कर रही थी वो। सिर्फ मसाज? ये सिर्फ मसाज क्या होता है? मैं तो समझती ही नहीं ना। आई एम स्टूपिड। मैं तो जानती नहीं कि मसाज करते हुए कोई क्या फील करता है, क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। सिर्फ मसाज ही तो कर रही थी, इसमें गलत क्या है ना? सलेम, तुम सचमुच पागल हो गई। अब जा रहे हो ना? घबराओ मत, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तुम जहाँ फंसने लगते हो वहाँ से भाग निकलते हो। आई नो दैट। तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारा कोई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड नहीं है? मुझसे लड़ने के बजाय ये सवाल जाकर उसी से पूछो। मैं तुमसे लड़ नहीं रही। बुलंद, ये जेलसी नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा है। नवीन, तू ही बता, येसिम और मेरे बीच ऐसा वैसा कभी कुछ हो सकता है क्या? वो मेरी दोस्त है, 20 साल पुरानी दोस्त है यार। We are friends, येसिम। Of course, my dear. We definitely are. उसे ये नहीं दिखता कि वो खुद क्या कर रही है। अपने माँ बाप के सामने मेरी इज्जत उतार के रखती है। तू भी तो कुछ बोल यार बुलंद। बहुत देर हो गई है यार, घर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है यार, मुझे अभी थोड़ा वक्त और यहाँ बिताना है। मैं अभी और पीऊंगा। Excuse me, please. Can we have another round? चीफ, ये क्या कर रही हो? इसे इतना ड्रिंक क्यों करने दे रही हो तुम? Don't worry. मैं हूँ ना इसके साथ। Chill. तू मेरी फिक्र मत कर यार। ठीक है, फिर तो मैं चलता हूँ। I'll see you. Bye bye, Bulent. Cheers, sweetie. Cheers to us. हाँ, उसकी माँ बहुत बड़ी चुड़ैल है, सच कह रहा हूँ। तुम मिलोगे ना तो समझ जाओगे। और उसका बाप एक नंबर का जोकर है। दोनों को मेरा मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। ठीक है, क्योंकि अली एक कबीले वाला है। अली उनकी बेटी के लायक नहीं है, कीचड़ है वो। क्या औकात है उसकी? अबे तुम्हारी क्या औकात है? अली, उन्हें तुम्हारी वैल्यू क्या पता? You're the best. चलो ये सब छोड़ो। Cheers.